जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है। जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शत बार है। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, श्रीमद् राजचंद्र जी के द्वारा रचा गया मात्र 1.5 घंटे के समय में चारों ही अनुयोगों का सार रूप, या यूं कह दूं कि शास्त्रों के अर्क के रूप में आत्मसिद्धि शास्त्र रच दिया गया। यानी कि एक बहुत बड़े सागर को एक गागर में भरने का प्रयास किया गया। ये बात मैंने पहले भी कही थी कि किसी भी बात को बढ़ाना, विस्तार करना सरल है, लेकिन विस्तार को संक्षेप करना बहुत कठिन है। कोई प्रबल प्रज्ञा पुरुष, प्रतिभाशाली, आत्मज्ञानी, विवेक बुद्धि से युक्त ऐसा कोई विरला व्यक्ति ही ऐसा कार्य कर सकता है, यानी कि सागर को गागर में भर सकता है। बात को बढ़ाने में, बड़ा करने में, राई का पर्वत बनाने में, तिल का ताड़ बनाने में व्यक्ति माहिर होता है। लेकिन अगर ताड़ का तिल बनाना हो, पहाड़ की राई बनानी हो, यानी बात को बिल्कुल समेटना हो, छोटा करना हो, तो वो बिना बुद्धि के नहीं होता। बुद्धि भी क्या, बिना प्रज्ञा के, बिना विवेक के और बिना आत्मा अनुभूति के ये चीज नहीं हो सकती। तो श्रीमद् जी ने 32 आगमों का बड़ा समंदर मात्र 142 गाथा से युक्त ऐसा आत्मसिद्धि शास्त्र के अंदर उन्होंने उसका समावेश कर दिया। यानी इस आत्मसिद्धि रूपी गागर में, इस घड़े में 32 आगम रूपी गहरे समंदर को भर दिया गया। और कितनी अद्भुत बात कि सिर्फ 1.5 घंटे के समय में इसकी रचना हो गई। क्या विचार रहा होगा उनका, कैसा चिंतन होगा, कैसा विवेक होगा, कैसी करुणा की बुद्धि होगी कि एक मुमुक्षु जीव निवेदन करता है कि ये गद्य रूप में है, अगर पद्य रूप में हो तो और ज़्यादा इजी हो जाएगा। और करुणाशील
व्यक्ति का हृदय कैसा करुणा से भर जाता है कि एक मुमुक्षु जीव के निवेदन करने पर 142 गाथा से युक्त सहज सरल गुजराती काठियावाड़ी भाषा के अंदर इस शास्त्र की, इस ग्रंथ की रचना हो गई। और आपका हमारा कितना अहोभाग्य है, कैसे प्रबल पुण्य का उदय है कि जन्मों जन्म तक जिस बात को सुनने के लिए हम तरसते रहे होंगे, कई बार प्रयास किए होंगे, प्रार्थनाएं की होगी, अरदास की होगी, मिन्नतें की होगी कि कभी वो दिन जीवन में आए कि हम आत्मार्थी बन सके, हम आत्मा की बात सुन सके, स्व से जुड़ सकें, स्व को पहचान सकें। और प्रबल पुण्य का उदय हुआ, ऐसा सद्भाग्य जागा कि सारी ही अनुकूलताएं, ये मोक्ष मार्ग के सारे साधन बड़ी ही सहजता से प्राप्त हो गए। अब ये बात अलग है कि जब तक जो चीज नहीं मिलती तब तक उस चीज को पाने के लिए व्यक्ति बेताब होता है, व्याकुल होता है, उसको पाने के लिए बहुत मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है, परिश्रम करता है। लेकिन जैसे ही वो चीज उसे मिल जाती है कि मिलने के बाद उसकी वैल्यू घट जाती है, उसकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रहती है। आप लोगों का सबका ये अनुभव होगा कि जब हमारे मुंह में पूरे दांत होते हैं तो एहसास भी नहीं होता कि पूरे दांत मुंह के अंदर हैं। लेकिन अगर एक दांत निकल जाता है, टूट जाता है या खराब हो जाता है, निकाल दिया जाता है, तो बार बार जुबान उसी जगह पर जाती है जहाँ से दांत निकला है या निकाला गया है। यानी कि मनुष्य का मन अभाव में भटकने का आदी है, अभाव में भटकने की उसकी एक आदत सी बन गई है। तो जब तक जिन शासन नहीं मिला था तब तक जिन शासन को पाने के लिए व्यक्ति व्याकुल हो रहा था। लेकिन अब सोचिए कि जिन शासन मिल गया, जन्मों जन्म तक जो नहीं मिला, वैसा चिंतामणि रत्न के से भी बढ़कर के ऐसा जिनेश्वर परमात्मा का धर्म वीतराग बनाने वाला ऐसा वीतराग धर्म हमें मिल गया। लेकिन ये चीज मिल जाने के बाद भीतर में अहोभाव जागा है या नहीं, अपने सौभाग्य के प्रति, अपने सद्भाग्य के प्रति प्रसन्नता जागती है या नहीं जागती, जरा देख लेना, विचार कर लेना। बहुत भाग्यशाली हैं वे मुमुक्षु जीव, आत्मार्थी जीव, जो इस आत्म सिद्धि को लगातार सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और जीवन में बदलाव महसूस कर रहे हैं। 132 गाथाएं इस आत्मसिद्धि शास्त्र की संपन्न हुई थी। आज हम 133वीं गाथा की बात कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये आत्मसिद्धि शास्त्र अब समापन की ओर है, उपसंहार चल रहा है। एक एक गाथा भी उप यानी पास में रह करके, यानी इस गाथा के ऊपर, एक एक गाथा के ऊपर चिंतन अगर किया जाए तो ये गाथा के एक एक शब्द संहार करते हैं हमारी बुरी वृत्तियों का, नाश करते हैं हमारे भीतर में रही हुई अशुद्धि का, ये बिल्कुल नेस्तनाबूद कर देते हैं जन्मों जन्म की वृत्ति का। ऐसा
ये आत्मसिद्धि का समापन, ये उपसंहार जो कि 133वीं गाथा के अंदर श्रीमद जी ने कहा था, गच्छ मत निजे कल्पना, ते नहीं सद्व्यवहार, भान नहीं निज रूपनो, ते निश्चय नहीं सार। बहुत महत्वपूर्ण बात इस गाथा के अंदर बता रहे हैं कि गच्छ मतनी जे कल्पना, ते नहीं सद्व्यवहार। पिछली गाथा में निश्चय नय और व्यवहार नय की बात कही थी कि दोनों का तालमेल जरूरी है। एकांत रूप से निश्चय नय या एकांत रूप से व्यवहार नय काम नहीं आता। निश्चय को ध्यान में रख करके व्यवहार के द्वारा निश्चय को पाया जाता है। अब इस 133वीं गाथा में कह रहे हैं कि गच्छ मत की जो कल्पना है, आज की बात नहीं, अभी तो पंचम आरा चल रहा है, लेकिन भगवान ऋषभदेव के समय में भी मरीचि के द्वारा विभिन्न प्रकार का मत प्रारंभ हो गया था, और एक नहीं दो नहीं 363 प्रकार के मत प्रचलित थे, और ये तो हर समय में होता आया है। आज तो पंचम काल है, आज तो कितने प्रकार के गच्छ हैं, कितने प्रकार की संप्रदाय हैं, कितने प्रकार के मत हैं। वैसे जैन दर्शन की मुख्य रूप से 4 शाखाएं हैं, दिगंबर, श्वेतांबर, तेरापंथी और स्थानकवासी। ऐसे ये 4 मुख्य शाखाएं हैं, लेकिन इन 4 शाखाओं के अंदर भी अगर देखा जाए तो कितने सारे गच्छ हो गए, कितने सारी संप्रदाय मत मतांतर हो गए। दिगंबर की बात करें तो उसमें भी 20पंथी, तेरापंथी, तारणपंथी विभिन्न प्रकार के गच्छ हैं, मत हैं। अगर हम मूर्ति पूजक, श्वेतांबर मूर्ति पूजक की बात करें तो तपागच्छ, खतरगच्छ, 3 थुई, 4 थुई, वल्लभ संप्रदाय, अलग अलग प्रकार की संप्रदाय हैं। अगर हम स्थानकवासी की बात करें तो इसमें भी ज्ञान गच्छ, तो शांत क्रांति संप्रदाय, तो पता नहीं किस किस प्रकार की श्रवण संघ, यानी अलग अलग प्रकार के मत मतांतर प्रचलित हैं। अब ये गच्छ होना, ये मत होना, क्रियाओं के अंदर कुछ भेद होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन गच्छ को, मत को ही सर्व सिद्धांत के रूप में मान लेना कि मेरा जो मत है, मेरी जो संप्रदाय है और मेरी जो संप्रदाय की समाचारी है, उसी से मोक्ष प्राप्त होगा, बाकी सारे जो भी कर रहे हैं ये बेकार है। यानी किसी भी व्यक्ति को स्वयं से जोड़ना, अपनी संप्रदाय से जोड़ना, उसको भगवान कैसे बना जाए, खुद की भगवत्ता को कैसे प्रकट किया जाए, इसका ज्ञान देने की बजाय भक्त परिवार कैसे बढ़े, मेरी संप्रदाय का विस्तार कैसे हो, मेरा गच्छ कैसे विस्तृत हो, ये बात जब चलती है और रहती है तो ये सद्व्यवहार नहीं है। संप्रदाय, गच्छ ये एक व्यवस्था के तौर पर तो हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि एक गच्छ वाला बहुत श्रेष्ठ है और दूसरे गच्छ वाला बिल्कुल ही निम्न है। ये तो अहंकार को बढ़ावा देने वाली बात है, और जहाँ धर्म है वहाँ भरा अहंकार कैसा। मगर वर्तमान परिस्थिति से आप और हम सब वाकिफ हैं।
क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, इस बात के अंदर मैं नहीं जाना चाहती। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अपनी विवेक की आंखों को खोलें, विवेक चक्षु को उद्घाटित करें और देखें कि धर्म के नाम पर या मोक्ष के नाम पर जो जो भी क्रियाकांड किए जा रहे हैं वो आत्मा के लक्ष्य को लेकर के किए जा रहे हैं या कि सिर्फ एक मत या संप्रदाय या गच्छ का आधार लेकर के किए जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अगर सिर्फ संप्रदाय का ही मोह है, गच्छ का ही मोह है और उस गच्छ संप्रदाय के ममत्व के कारण से अगर परमात्मा के सिद्धांतों को नहीं जाना, उनके द्वारा प्ररूपित किए गए मोक्ष मार्ग को नहीं समझा, आत्म लक्ष्य से अगर कोई साधना नहीं की गई, तो ज्ञानी कहते हैं कि ये सद्व्यवहार नहीं है। ऐसी क्रियाओं से मुक्ति कदापि हो नहीं सकती। इसलिए श्रीमद जी बहुत अच्छी बात बहुत ही अल्प शब्दों के अंदर कह रहे हैं। गच्छ मत निज कल्पना ते नहीं सद्व्यवहार, भान नहीं निज रूपनो ते निश्चय नहीं सार। अगर कोई बच्चा स्कूल में जाता है तो उसका उद्देश्य पढ़ने का होता है। अगर कोई ये कहे कि ए सेक्शन वाला श्रेष्ठ है, बी सेक्शन वाला हल्का है, ए से नीचा है, तो ये बात गलत होगी। अगर कोई यूनिफॉर्म को ही सब कुछ मान ले, पुस्तकों को ही सब कुछ मान ले और अपने लक्ष्य को भूल जाए, तो ये बात गलत हो जाएगी। स्कूल जाने का उद्देश्य पढ़ाई करना है। ऐसे ही धार्मिक क्रियाओं का उद्देश्य जो है निज के भान से है। अगर निज का भान नहीं हुआ, जिनकी स्तुति करते रहे, जिन यानी जिनेश्वर देव, जिनेंद्र देव, उनकी भक्ति करते रहे, पूजा करते रहे, पाठ करते रहे, वंदना करते रहे, लेकिन जिनको देख करके, जिन प्रतिमा को पूज करके या जिनकी भक्ति करके निज का भान नहीं हुआ, भान नहीं निज रूपनो ते निश्चय नहीं सार। अगर भान नहीं है निज रूप का, लक्ष्य नहीं है निज रूप पाने का, तो भला ऐसी भक्ति, ऐसी सामायिक, ऐसी स्वाध्याय, ऐसी आलोचना या प्रतिक्रमण या अन्य कोई भी क्रिया बेमानी है। लक्ष्य हो कि मुझे निज का भान हो, निज स्वरूप का भान हो मुझे, इस उद्देश्य से जो कुछ भी किया जाएगा वह मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाने वाला होगा। अगर निज के स्वरूप का भान किए बिना या उसको लक्ष्य में रखे बिना जो कुछ भी क्रियाएं की जाएगी, गच्छ मत से प्रेरित होकर के की जाएगी, वो क्रियाएं अहंकार को बढ़ाएगी। वह अपने को सुपर मानेगी, दूसरे को बिल्कुल हल्का समझेगी। आंखों में भेद का भाव आ जाएगा कि ये तो बिल्कुल तुच्छ हैं, ये तो बिल्कुल धर्म के नाम पर ढोंग करने वाले हैं। लेकिन जहाँ निज के स्वरूप का लक्ष्य होगा, वहाँ सभी जीवों के अंदर आत्मदर्शन होगा, समदृष्टि होगी कि फिर वह व्यक्ति किसी के भी बाहर के आवरण को नहीं देखेगा। बाहर का आवरण कर्म का कारण है, चाहे वो आवरण शरीर के रूप में, किसी भी गति के रूप में हो,
वैभव संपत्ति के रूप में हो या अन्य किसी भी रूप में हो। ये आवरण तो कर्म का उदय है, लेकिन हरेक प्राणी के अंदर वह दिव्य ज्योति, वो आत्म ज्योति मौजूद है। अगर निज का भान जागेगा तो दूसरे में भी आत्मदर्शन होगा। अगर आत्मदर्शन नहीं हो रहा, अहंकार बढ़ रहा, क्रूरता बढ़ रही है, अज्ञान और अविवेक बढ़ रहा है, तो समझ लेना कि धर्म क्रिया के नाम पर हम ढोंग कर रहे हैं। सुनने में शब्द अच्छा नहीं लगता, बोलने में भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये बात शास्त्रों की है, ये मेरी अपनी कोई पर्सनल बात नहीं है। शास्त्र कह रहे हैं कि धर्म को जियो, सिर्फ क्रियाकांड मत करते रहो। धर्म को जब तक आप समझोगे नहीं, निज का बोध करोगे नहीं, तब तक धर्म कार्यकारी नहीं होगा। जैसे अगर कोई व्यक्ति पानी की बोतल हाथ में रखे, बहुत तेज प्यास लग रही है, बोतल या ग्लास उसके हाथ में है, मुंह में उसने पानी भी ले लिया है, लेकिन मुंह में ले और थूक दे, मुंह में ले और थूक दे, ऐसे वो कुल्ले करता रहे, एक बूंद भी पानी अंदर नहीं उतारे तो उसकी प्यास कभी भी बुझ नहीं सकती। अब वो कहेगा मैं इतनी तो मेहनत कर रहा हूँ, पानी को भी खोज लिया, अरे मुंह में भी ले लिया, लेकिन फिर भी प्यास नहीं बुझी। और प्यास इसलिए नहीं बुझी कि उसने पानी को खोजा, मुंह में लिया, लेकिन मुख्य काम जो करना था उतारने का, गले से नीचे पानी को उतारा नहीं, तो भला प्यास बुझेगी कैसे। हम विचार करें कि धर्म क्रिया हम कहीं ऐसे ही तो नहीं कर रहे हैं कि बस करना है इसलिए कर ली, सामयिक करना है इसलिए कर ली, लेकिन सामयिक का लक्ष्य क्या, सामयिक का उद्देश्य क्या। पूजा कर रहे हैं मंदिर में जाकर के, तो पूजा करने का उद्देश्य क्या है। कई बार देखते हैं कि पूजा के जो अष्ट प्रकारी पूजा के जो दोहे होते हैं, श्लोक होते हैं, बड़ा ही गंभीर अर्थ है उसका, लेकिन लोग बस बोल देते हैं और पूजा कर लेते हैं और अपने मन में निश्चिंत हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं कि हमने तो अपना दैनिक क्रम जो था वो कर लिया, निज का कोई संबंध नहीं होता। तो हम विचार करें कि कहीं ऐसा तो अपने साथ नहीं हो रहा। ज्ञानी कह रहे हैं कि ये गच्छ मत की कल्पना जो है ये सद्व्यवहार नहीं है। निज का लक्ष्य रखे बिना जो कुछ भी करोगे वो सब बेकार होगा। तो आप सबके भीतर में निज को समझने की, निज स्वरूप को जानने की ललक पैदा हो, एक जिज्ञासा पैदा हो, हर क्रिया निज से जुड़ने के लिए की जाए, ऐसी भावना आपके अंदर बलवती बने। साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।